ठीक है, देखो बेटा, आज आज अपन क्या करने वाले हैं, आज अपन करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर ही अपन वेक्टर फॉर्म में उसको लिखेंगे, ठीक है। और इसका दूसरा वर्ड क्या होता है, दूसरा फॉर्म क्या बोलते हैं इसको? रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। काय काय के बीच में रिलेशन है बेटा? ये करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी के बीच में एक रिलेशन है, जिसको अपन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमें क्या पता है बेटा, तो हम बोल देते हैं लेट वी हैव रेजिस्टिविटी। कल रेजिस्टिविटी पढ़ाई थी, ठीक है। तो वी हैव रेजिस्टिविटी, और इसका नाम क्या होता है बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या नाम है इसका एक और? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो कहीं पर अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लिखा मिलेगा तो उसका मतलब क्या होता है बेटा? रेजिस्टिविटी ही होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी जो अपन ने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल, है ना। इस फॉर्म में पढ़ी थी ना, कि अगर रेजिस्टेंस का लेंथ एल है, उसका एरिया ए है, रेजिस्टेंस आर है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल। तो ये क्या है? हमारी रेजिस्टिविटी बेटा किसी भी मटेरियल की, है ना। इसी में अपन क्या जानते हैं एक चीज, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हमको एक और चीज पता है, ओम्स लॉ आर इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? वी बाय आई होता है। तो इसमें देखो रो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? वी अपॉन आई और ए डिवाइडेड बाय एल। ध्यान से देखो बेटा, रो विल बी इक्वल्स टू, क्या अपन वी अपॉन एल लिख दें इसको? सिर्फ शिफ्ट कर दें, एल को अपन ने आई की जगह शिफ्ट कर दिया, और आई को किधर शिफ्ट कर देंगे? एल की जगह। क्यों करा ऐसा शिफ्ट? बिकॉज सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू वी बाय एल। पता है ये चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वी बाय एल होती है। और ध्यान से देखो बेटा, आई अपॉन ए, आई अपॉन ए क्या पढ़ाया था? करंट डेंसिटी। आई अपॉन ए, आई करंट डिवाइड बाय एरिया, क्या था हमारा? करंट डेंसिटी। देखो दोनों दिख रहे हैं इसके अंदर, ए बाय आई लिखा है, क्या लिखा हुआ है? तो कैसे लिख देंगे? रो विल बी इक्वल्स टू, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल बन गया, इनटू आई अपॉन ए, क्या बन जाएगा? 1/। तो एक रिलेशन मिला तुम्हें, ये क्या काय काय के बीच में रिलेशन है बेटा? रेजिस्टिविटी और करंट डेंसिटी के बीच में, या रेजिस्टिविटी और क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। रेजिस्टिविटी और करंट डेंसिटी, या फिर रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन है। दूसरी चीज देखो, एक और पता था तुम्हें, यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं अपन, सिंस रो विल बी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? 1/सिग्मा होता है ना। तो यहाँ पे रख सकते हैं 1/सिग्मा विल बी इक्वल्स टू ई बाय क्या आएगा बेटा? जे। ई बाय जे मतलब देखो यहाँ से क्या रिलेशन निकल के आएगा, अगर तुम इसको सही से पढ़ोगे तो जे इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू, आ जाएगा ये, जे इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। किसका रिलेशन है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी, या करंट डेंसिटी और क्या बोलेंगे बेटा? कंडक्टिविटी। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। किसका वेक्टर फॉर्म है ये? ओम्स लॉ का। क्योंकि देखो यहाँ अपन ने जो भी चीज पढ़ी थी, वी इज इक्वल्स टू आई आर पढ़ा था ना। अब इसको जरा ध्यान से देखो बेटा, सारी चीजें क्या है इसमें? स्केलर है, आई स्केलर, वी स्केलर, आर स्केलर। और यहाँ देखो कंडक्टिविटी बस स्केलर है, बाकी जे भी वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर। इसीलिए अपन ने इसको डिफाइन करा। यहाँ पे देखो फिर ई भी वेक्टर, और तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? वेक्टर फॉर्म ऑफ। हाँ बिल्कुल, कंडक्टिविटी से शो कर दिया, रजिस्टेंस रजिस्टिविटी से शो कर दिया, पूरे मटेरियल के फॉर्म में लिख दिया अपन ने, सिंपल ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा पूरे मटेरियल में पास होगी। अगर एक वायर में तुमने कहीं बैटरी लगाई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? पूरे वायर में फ्लो होगी बेटा, इसलिए वो पूरे वायर के फॉर्म में भी लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ जे के फॉर्म में लिखा है, तो जे के फॉर्म में क्या लिखोगे बेटा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ रजिस्टिविटी के फॉर्म में लिखा था तो क्या लिखते? ओम इंटू मीटर, है ना। इस तरीके से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। है ना। तो देखो इसी में अपन आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। किस किस के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं? रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड रजिस्टिविटी।
किस किस में रिलेशन लिख रहे हैं बेटा? मोबिलिटी एंड रजिस्टिविटी। क्यों अभी निकाल रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है हमारे पास एक फॉर्मूला है बेटा, इसी फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे। तो क्या लिखा है फॉर्मूला? E इज इक्वल्स टू क्या निकाला, सॉरी E नहीं, रो इज इक्वल्स टू क्या निकाला अपन ने? E बाय जे। इस फॉर्म में लिखा है ना E बाय जे, ठीक है ना। अगर जे के फॉर्म में से कन्वर्ट करना चाहो तो क्या लिखोगे बेटा? E बाय क्या लिख दोगे? रो। हमें किसका रिलेशन चाहिए? मोबिलिटी का। किसके साथ? तो देखो रजिस्टिविटी है हमारे पास, हमें क्या चाहिए? बस मोबिलिटी चाहिए। तो मोबिलिटी कैसे बनाएंगे बेटा? जे, जे क्या होगा? बी अपॉन सॉरी आई अपॉन ए, है ना। और ई को क्या लिख सकते हैं? ई को ई ही लिखे रहने दो, इसको चेंज मत करो, ई अपॉन रो ही लिखे रहने दो, ठीक है ना। अब देखो आगे प्रोसेस करते हैं। आई, आई बराबर क्या पढ़ाया था बेटा? एन ई ए बी डी पढ़ा था ना, डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? ई बाय रो, है ना। तो ए से ए तो क्या बचा? एन ई बी डी। ये ई यहाँ मल्टीप्लाई में कहाँ ला सकते हो बेटा? इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/। अब ध्यान से देखो बेटा, बी डी अपॉन ई क्या पढ़ाया था तुमने? मोबिलिटी पढ़ाई थी ना। तो एन ई और ये क्या आ जाएगा बेटा? म्यू इज इक्वल्स टू 1/। तो क्या होता है रिलेशन रजिस्टिविटी और मोबिलिटी में? ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से रिलेशन लिख सकते हैं। इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख देंगे बेटा? यहाँ देखो, रो विल बी इक्वल्स टू 1/एन ई म्यू, तो एनी म्यू, है ना। इस तरीके से अपन इसको क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं बेटा, ठीक। देखो बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। तुमने देखो एक चीज़ देखा होगा, क्या देखी होगी कि जब भी अपनी कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक चलती है, करंट अपन उसमें फ्लो करवाते हैं, वो धीरे धीरे हीट करने लग जाती है, गर्म होती है ना। वो गर्म होने की वजह से क्या होता है? वहाँ पर एनर्जी लॉस होता है। जो एनर्जी लॉस होती है ड्यू टू हीटिंग, वो हीटिंग किसकी वजह से होती है? ड्यू टू रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? यहाँ पर जितने अमाउंट ऑफ हीट हो रहा है, हीट होने के लिए जो वर्क डन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे बेटा इसको? कैसे लिखेंगे अपन? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस applied across the ends of conductor, ends of conductor, ends of conductor, then to maintain flow of current, flow of electric current, ठीक है। then to flow of maintain of electric current through the circuit, through the circuit, ठीक है, through the circuit, work is done by electric source, work is done by electric source. This work done appears in the form of हीट। किसके फॉर्म में वो वर्क डन होता है बेटा? हीट के फॉर्म में होता है। जैसे सिंपल सी बात समझ लो, ये अपन ने एक कंडक्टर लगाया, ऐसे लगा रहे थे ना अपन कंडक्टर बेटा, कंडक्टर लगाया, इसको बैटरी से कनेक्ट करा इस तरीके से, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा अपन ने दोनों एंड्स पर। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? आर होगा। यहाँ पे क्या फ्लो होगा? इस तरीके से करंट, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होगा फ्लो? करंट। इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। अब रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकना, इसके पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन लाना, इसका काम होता है रेजिस्टेंस। तो एक्स्ट्रा वर्क कौन करेगा? ये सोर्स। कौन करेगा एक्स्ट्रा वर्क? ये सोर्स करेगा एक्स्ट्रा वर्क उसको खींचने के लिए। तो ये जो वर्क हो रहा है
किस फॉर्म में अपीयर होता है उसमें, हीट के फॉर्म में अपीयर होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, हीट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस फॉर्म में हमारा क्या अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से निकलता है। ठीक है, क्या होगा, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसके अंदर चार्ज फ्लो होगा तो हम क्या बोलेंगे बेटा, Q इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई टी, है ना, Q यही होगा ना, Q इज इक्वल्स टू आई टी। और वर्क, यहाँ पर वर्क काय के बराबर होता है, वर्क इज इक्वल्स टू होता है Q इंटू क्या बेटा, यही पढ़ाया था ना यहाँ का वर्क, वर्क यहाँ पर होगा Q टाइम्स पोटेंशियल, जो ये सोर्स अप्लाई करा है, ये पोटेंशियल V है इसका, तो Q V आ जाएगा। तो वर्क कितना हुआ बेटा, यहाँ से देखो क्या आएगा, वर्क Q V I, और इसी को क्या लिख देते हैं अपन, हीट लिख देते हैं, Q I और पक्का एक फॉर्मूला ये बन गया, यूनिट क्या होगी बेटा, जूल, क्या होगी यूनिट। सिमिलरली एक और फॉर्मूला बना सकते हो तुम, V की वैल्यू रख दो, V की वैल्यू क्या होती है बेटा, आई आर होती है V की वैल्यू, है ना, फिर आई और टी, तो यहाँ से हीट का एक और फॉर्मूला बन के आ जाएगा, क्या होगा वो, आई स्क्वायर आर टी। अगर हमें उस सर्किट में करंट पता है, रेजिस्टेंस पता और टाइम पता है, तो हम क्या बता सकते हैं, हीट बता सकते हैं। वन मोर फॉर्मूला, आई की जगह आप क्या रख दो, वी रख दो, तो क्या आ जाएगा, जैसे ये था ना, इस आई की जगह वी बाय आर रख दो, तो एक बी और फिर आई की जगह वी बाय आर इंटू क्या बना हीट का फॉर्मूला, वी स्क्वायर बाय, अगर हमें उसका पोटेंशियल पता है, रेजिस्टेंस पता है, टाइम पता है, कितनी देर तक के लिए वहां से करंट फ्लो हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, उसका हीट लिख सकते हैं, कितनी हीट होगी। अब देखो मैंने बोला था अपने जो उसमें वो होता है हीट डेफिसिट, इलेक्ट्रिसिटी में जो क्या कहते हैं, अपने जो मीटर में यूनिट आती है, वो मीटर की यूनिट का मतलब क्या होता है, वर्क होना बेटा, किस में जो करंट पूरे में फ्लो हो रहा है उसी का क्या होना, वर्क होना। तो यूनिट क्या आना चाहिए, जूल। इस जूल को अपन इन टर्म्स ऑफ क्या लिखेंगे, पावर, पहले पावर को डिफाइन करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, इसको जूल के फॉर्म में बताएंगे कि कितनी एनर्जी उसमें हमारी लगती है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखो जरा, सबसे पहले अपन पावर को डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर कितनी होती है। पावर हमारा डिफाइन करने का तरीका क्या होता है बेटा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही पढ़ा था तुमने पिछले साल भी, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, या अपन इसको क्या बोलते हैं बेटा, रेशियो ऑफ वर्क इन यूनिट टाइम, यही बोलते हैं ना, क्या कहलाता है ये, इस पावर। किस तरीके से डिफाइन होगी बेटा पावर, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय, यही आ जाएगा, वर्क डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ वर्क निकाले तुमने ढेर सारे, क्या आना चाहिए, एक फॉर्मूला, फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू वी आई टी डिवाइडेड बाय टी, तो पावर विल बी इक्वल्स टू V इंटू आई, तो वोल्टेज इंटू करंट ऑल्सो इक्वल्स टू पावर। सिमिलरली देखो एक और फॉर्मूला है तुम्हारा आई स्क्वायर आर टी, इसको भी टी से डिवाइड करोगे तो क्या आना चाहिए बेटा, या पावर विल बी इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इफ यू नो अबाउट द करंट इनसाइड द सर्किट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो फिर किस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं अपन, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। देखो एक और फॉर्मूला क्या, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, ये भी काय का फॉर्मूला है बेटा, पावर का। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, वॉट होती है, वॉट मतलब वर्क अपॉन टाइम, तो डायमेंशन फॉर्मूला भी अपन लिख देते हैं इसका, कितना आना चाहिए बेटा, एम एल टू टी माइनस, ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा बेटा, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। अब मैंने तुम्हें बोला कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इसमें जो पावर डेसिपेट करती है हमारी यूनिट जो बनती है, वो यूनिट किसकी टर्म में लिखी जाती है, इस पावर की टर्म में लिखी जाती है। ये रहा देखो, पावर इज इक्वल्स टू वर्क बाय, तो वर्क इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, पावर इनटू टाइम। तो जो हमारी वन यूनिट होती है, वन यूनिट मतलब एनर्जी की यूनिट है, काय की फॉर्म में लिखी रहती है, हम बोलते हैं ना वन यूनिट जल गई मीटर में, तो उस वन यूनिट का मतलब क्या है, वो उसकी एनर्जी है, कितनी एनर्जी खर्च हुई है, किस फॉर्म में लिखी जाती है, 1 किलोवाट। ठीक है, किलोवाट इंटू आर को काय में लिखा जाता है, सेकंड, सेकंड में लिख के काय में लिखते हैं आर, तो 1 किलोवाट आर, तुम ऐसा देखते हो उसके अंदर 1 K कैपिटल W ऐसा लिखा रहता है चार, तो ये बराबर होता है हमारे काय के, एक यूनिट के बराबर होता है। कैसे डिफाइन होती है, मतलब तुम्हारा कोई बल्ब 1000 यूनिट जलाने में कितने घंटे ले रहा है, उसी के बराबर क्या होगी, एक यूनिट होगी। ध्यान से समझ में आया क्या बोला, किलो का मतलब 1000 होगा ना, तो कोई भी तुम्हारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो 1000 यूनिट कितने आर में कंप्लीट कर रहा है, उसी को क्या बोलेंगे कि उसने उतनी यूनिट बना दी, 1000 यूनिट है ना।
अब मान लो जैसे तुम्हारा कोई भी चार्जर, जैसे बड़े बड़े मोबाइल रख रहे हो आजकल तुम लोग, तुम्हारा मोबाइल कितने वॉट का है, मान लो 65 वॉट का चार्जर सपोर्ट करता है, मतलब वो 1 घंटे के अंदर कितने वॉट की बिजली को खर्च करेगा, 65 वॉट। तो कितना टाइम लगेगा, कितनी यूनिट बनाएगा वो, कितने घंटे में 1 यूनिट बनाएगा, क्या करना है तुम्हें, सिंपली 1000 डिवाइडेड बाय, तो इसको इतना 1 यूनिट बनाने में इतना टाइम लगेगा बेटा, कितना टाइम लगेगा, ये टाइम निकल के आया कि 1 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सेकंड्स में नहीं, आर में बेटा, सेकंड के हिसाब से नहीं जलाता है वो। देखो यहाँ क्या लिखा है, किसके हिसाब से जलाता है फिर, आर्स के हिसाब से चलाता है कि कितने टाइम में कितनी यूनिट खर्च होगी। ठीक है, समझ गए बात को। तो 1000 वॉट जलाने में कितना टाइम लगेगा, किससे निकालोगे, 1000/65 से। ठीक है, कि उसको इतना टाइम लगेगा इतनी यूनिट जलाने में, है ना। और कभी तुम्हें बोल दिया कि 100 वोल्ट का बल्ब है ना, 2 घंटे तक चल रहा है, कितनी यूनिट डेसिपेट करेगा, तो इस हिसाब से भी क्वेश्चन करोगे तो फिर क्या कर देना, तुमको उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ से टाइम निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, टाइम निकलेगा। ठीक है ना। जैसे अगर मैं तुमसे सिंपल बोलूँ, अपन घर में आजकल 9 वोल्ट का बल्ब जला रहे हैं, क्या कर देंगे इसको, तो इसको इतना टाइम लगेगा कितनी, 1 यूनिट बनाने में, कितनी यूनिट बनाने में, इतना 10,000 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, उसका टाइम निकालने का। हाँ, कितना खर्च आएगा, कितनी यूनिट, अगर तुमसे कभी क्वेश्चन ऐसा कॉन्सेप्चुअल बनाना चाहेगा कि वो बोलेगा कि 1 यूनिट अगर 8 रुपए की है और हमने घर में 1500 वॉट के अप्लाइसेंस लगा कर रखे हैं या 2000 वॉट के अप्लाइंसेस लगा रखे हैं, तो उसको इतना बिल बनाने में कितना टाइम लग जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन, कितना, हाँ इतने टाइम में कितना बिल बनेगा या इतना बिल बनाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, कुछ भी एक चीज देगा, या तो पैसे भी दे सकता है, टाइम भी दे सकता है, या फिर पावर के फॉर्म में भी दे सकता है। पैसों वाले क्वेश्चन तो नहीं आए, पर अगर टाइम और पावर के आ गए तो तुम इससे निकाल सकते हो, पावर और मतलब टाइम और एनर्जी के आ गए तो इससे निकाल सकते हो। ठीक है, सिंपली उसका मल्टीप्लाई करके देख लेना है, जितना भी टाइम लग रहा हो। 1000 जलाना है हमको बेसिकली। ठीक है, 1000 जैसे ही 1000 किलोवाट का एनर्जी खर्च हो जाएगी, वैसे ही हमारी क्या बन जाएगी, 1 यूनिट, पर आर में कैलकुलेशन होगा उसका, सेकंड्स में नहीं होगा।